वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। हमने शुरू किया था ICT सब्जेक्ट। ICT के अंदर लास्ट टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ मेमोरी। मेमोरी क्या चीज़ है, रैम क्या चीज़ है, और रैम के जो टाइप्स थे, फिर जो रैम के जो टाइप्स थे वो डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन CPU एंड रैम। अब CPU और रैम के दरमियान में क्या इंटरेक्शंस है, क्या बाहमी ताल्लुक है। ठीक है, मतलब यह है कि CPU और रैम का क्या ताल्लुक है, यानी लिंक क्या है CPU और रैम का। अगर हम CPU की बात करें और हम रैम की बात करें तो अब CPU का रैम के साथ क्या ताल्लुक है और रैम का CPU के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि CPU और रैम के दरमियान में क्या इंटरेक्शंस है। ठीक है, अगर हम बात करें CPU जो है ये भी मदरबोर्ड के ऊपर यानी PCB बोर्ड के ऊपर प्लेसेस है। ठीक है, और अगर हम रैम की बात करें तो ये भी PCB यानी मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड है। यानी मतलब अगर हम बात करें तो रैम और CPU दोनों जो है वो रैम के वो दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब CPU रैम के साथ कनेक्टेड है और रैम जो है वो कनेक्टेड है इनपुट के साथ। यानी मतलब जितनी भी इनपुट्स गिवन होती है वो सब जो है वो स्टोर होते हैं रैम में। यानी रैम आपकी ऑल डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, लेकिन याद रखें टेम्पररी, यानी ये टेम्पररी जो है डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। अब रैम डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्यों स्टोर करता है? फॉर प्रोसेसिंग, यानी ये प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करता है, क्योंकि रैम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो CPU के लिए स्टोर होता है। और CPU क्या करता है? CPU जो है वो रैम से डेटा लेता है और जब प्रोसेस करता है तो फिर रैम में स्टोर करता है। इसके दरमियान में लगा होता है सिस्टम बसेस, जिसमें एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस होता है। ठीक है, CPU रैम को रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे ये चीज चाहिए, फिर CPU उसको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये चीज मेरे पास है, ले ले, नहीं है तो फिर आप जो है रिक्वेस्ट करें कि वो चीज गिवन हो। ठीक है, तो अब क्या करेगा CPU रैम के साथ, रैम CPU के साथ इस तरह इंटरेक्शंस चलाता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग होता है, या इसको हम कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस का, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस में होता है। तो आपके साथ रैम और CPU में इंट्रोडक्शन ये कि दोनों मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड है। रैम जो है ये टेम्पररी मेमोरी या डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है CPU के लिए। CPU जो है डेटा या इंस्ट्रक्शन रैम से लेता है और जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर रैम में स्टोर भी करता है। ठीक है, इस वजह से हम रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, यानी डेटा अपने अंदर डेटा को स्टोर भी करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, और जब CPU को कोई डेटा या कोई चीज चाहिए तो वो रीड करके उसको दे भी देता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली CPU रैम से डेटा लेता भी है और जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर रैम के अंदर स्टोर भी करता है। लेकिन CPU तब डेटा लेता है रैम से जब कोई डेटा इसको रिक्वायर्ड हो, यानी जब कोई डेटा इसको रिक्वायर्ड हो तो रिक्वायर्ड डेटा जो है वो रैम से CPU लेता है और फिर प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। यानी मतलब यह है कि CPU जितनी भी प्रोसेसेस को फिर एग्जीक्यूट करता है, यहां पे जब रिक्वायर्ड डेटा मिल जाता है और वो प्रोसेस्ड हो जाता है तो आफ्टर द प्रोसेसिंग ये दोबारा क्या कहां पे आता है? ये दोबारा जो है फिर रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और यूजर को रिस्पॉन्सेस मिलता है। ठीक है, जो CPU और रैम का जो इंस्ट्रक्शन है वो एवरी टाइम होता है, यानी याद रखें एवरी टाइम।
यानी इन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी प्रोसेसेस करते हो, तो इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन एक कंटिन्यूअसली फॉर्म में होता है, यानी डेटा या इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है वो होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्यूटर में जब रैम और सीपीयू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बसेस, पहले भी मैंने बताया कि ये सिस्टम बसेस के ऊपर जो है ये सब कुछ करता है। यानी मतलब ये है कि सीपीयू और रैम दोनों जो है वो सिस्टम बसेस के साथ कनेक्टेड है। यानी यहां पर ये 2 एरोज है, यानी रीड राइट का एरो है, ठीक है, यानी बोथ साइडेड डेटा जाता है। ठीक है, अब यहां पर रैम भी कनेक्टेड है और सीपीयू भी कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या करता है, सीपीयू डेटा रैम से लेता भी है और रैम को डेटा देता भी है। एक प्रॉपर प्रोसेस जो है इसके थ्रू चलता है। इसके अंदर डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो है वो पाए जाता है, जिसकी मदद से सीपीयू और रैम आपस में कनेक्टेड है और डिफरेंट डेटा को आपस में एक्सचेंज करता है। ठीक है, मतलब ये है कि सिस्टम बसेस कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रिकल पाथ्स, यानी सिस्टम बसेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पाथ्स है। अगर मैं बात करूं तो इस तरह आपके साथ डिफरेंट पाथ्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं। इसके अंदर आपका डेटा जो है वो इस पोजीशंस में जाता है और रैम और सीपीयू के दरमियान में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होता है। इस पिक्चर के अंदर मैंने डिटेल से शो किया है कि आप किस तरह सीपीयू और रैम जो है आपस में कम्युनिकेशन करता है। तो सीपीयू और रैम का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सम टाइम पे कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्यूटर में रैम ना होता तो फिर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते। अब देखो, सीपीयू एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर सकता है। सिंगल सीपीयू चिप आपके साथ सिंगल प्रोसेस को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा, यानी अगर मैं मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मल्टीटास्किंग, इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे भी, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी इसका मतलब ये होता है, या मल्टी थ्रेडिंग। अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो इसमें कंसेप्ट ये है कि कंप्यूटर एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेस करता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रैम का होता है, क्योंकि रैम सीपीयू के लिए सारे इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन यूजर गिवन करते हैं, यूजर को ये नहीं कहता कि आप मत गिवन करें, यूजर जितनी भी इनपुट्स गिवन करते हैं वो सब इनपुट्स आता है रैम में होल्ड होता है, और रैम में होल्ड होने के बाद फिर उसको एक सीक्वेंस दिया जाता है। ठीक है, और वो सीक्वेंस के बाद सीपीयू एक एक करके प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसेस करता है और डिफरेंट एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होता है, आपकी कंप्यूटर में होता है। तो आपकी कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम पे था सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, द सेकेंड वन पे था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि यूजर एक होगा लेकिन वो कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट काम जो है सेम टाइम पे परफॉर्म करेंगे। तो सीपीयू और रैम का इंटरेक्शन, जो आपकी कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं तो इसकी कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं। रैम में डेटा आता है, रैम से सीपीयू में, सीपीयू प्रोसेस करता है रैम में, इसी तरह ये प्रोसेस चलता है और आपकी कंप्यूटर डिफरेंट एग्जीक्यूशन करता है एक प्रॉपर लेवल में। ठीक है, फिर हमेशा याद रखें, रैम को जब मदरबोर्ड के ऊपर हम लगाते हैं वहां पे उसके लिए एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं मेमोरी मॉड्यूल। ये आपके साथ एक मेमोरी मॉड्यूल होता है जहां पर हम रैम को माउंटेन करते हैं, जहां पे हम रैम लगाते हैं। वो 3 किस्म के हैं, एक है SIMM यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, दूसरा है DIMM यानी डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और तीसरा है RIMM यानी रैम बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये 3 किस्म के मॉड्यूल्स है। यानी अगर SIMM हो तो इसका मतलब आपकी जो सर्किट का बोथ साइडेड होता है वो इक्वल होता है, यानी ये चिप जो है इसकी दोनों साइडेड आपस में कनेक्ट होते हैं और ये एक ही इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम पे जो है वो प्रोसेस करता है। लेकिन अगर हम DIMM यानी डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की बात करें तो इसकी दोनों साइड आपस में कनेक्ट नहीं होते, इसका एक साइड अलग और दूसरा साइड अलग अलग जो है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, डेटा को प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट करता है। ठीक है, और RIMM जो है ये आपकी रैम बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, ये SDRAM चिप को जो है
वो स्टोर करता है। यानी SDRAM के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रैम्बस, और डबल DIM या SIMM हम नॉर्मल रैम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ज़्यादातर जो है वो DIMM जो है हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इसकी बोथ साइडेड अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर लेवल पर जो है ये एग्जीक्यूट करता है। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा? इंटरेक्शन बिटवीन